नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लार्वल ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत करता हूँ। ये लार्वल का पार्ट 7 है जिसमें हम रिस्पॉन्स को जानते हैं कि एक लार्वल का रिस्पॉन्स कैसे कितने टाइप का होता है, कैसे रिटर्न करता है, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि रिस्पॉन्स होता क्या है। आपको भी पता है सबको कि जब भी हम कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउज़र पे तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ रिटर्न लाके हमारे स्क्रीन पे दिख जाता है। तो जो भी दिखता है वो होता है रिस्पॉन्स। वो हो सकता है एचटीएमएल फाइल हो सकता है या जेसन हो सकता है, रिडायरेक्ट हो सकता है, फाइल्स हो सकता है, व्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है या बेसिक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी रहेगा हम उसके बारे में आगे जानने वाले हैं। रिस्पॉन्स के बारे में कि रिस्पॉन्स कैसे करता है एक लार्वल में जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं लार्वल रिस्पॉन्स कैसे करता है, किस किस टाइप में रिस्पॉन्स कर सकता है तो जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स क्या होता है। बेसिक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपका एक स्ट्रिंग आपको रिटर्न करता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल में यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि जहाँ पे आपको रिटर्न करा रहे हैं हेलो लार्वल राउट। इसका मैं देखूँ, अगर मैं आपको बताता हूँ राउट कोलन कोलन गेट हेलो स्लैश हेलो, मतलब जब भी मैं स्लैश हेलो करके कॉल करूँगा लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश हेलो करूँगा तो मुझे हेलो लार्वल कैसे रिटर्न होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका रिस्पॉन्स विथ हेडर्स एंड स्टेटस। तो हेडर्स एंड स्टेटस कैसे रिटर्न करता है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लिए आपको रिस्पॉन्स का जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करना पड़ता है हमें। तो ऑलरेडी ऑलरेडी आपके वेंडर जो वेंडर करके डायरेक्टरी बनती है उसके अंदर आपका रिस्पॉन्स का सारी की सारी डिपेंडेंसी बनी हुई है, रखी हुई है वहाँ पे। आपको यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे यूज़ करेंगे आप तो इसमें क्या होता है रिस्पॉन्स में देखो, आप रिस्पॉन्स में जैसे आप कस्टम हेडर 200 एंड एक्स कस्टम हेडर लार्वल हेडर करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स में एक्स दोनों आपको रिटर्न आ जाएगा। कस्टम हेडर 200 भी आएगा, एक्स कस्टम हेडर लार्वल हेडर भी आ जाएगा। तो जो भी हम हेडर हेडर के थ्रू भी हम जो भी स्टेटस होगा वो हेडर के थ्रू भी हम सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। हेडर भी प्रिंट करा सकते हैं। डिपेंड कर सकता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, स्टेटस आ रहा है कि हेडर आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके बेस पे आपको जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। सारी चीज़ की सारी एग्जांपल्स विथ एग्जांपल के साथ, डिस्क्रिप्शन विथ एग्जांपल के साथ दिया हुआ है। कुछ भी आपको क्वेरी आता है या कुछ भी ऐसा लगता है कि जो आपको समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप कमेंट में पूछो, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड हमारा क्या है, एक व्यू। हो सकता है कि लार्वल आपको स्ट्रिंग या कुछ ऐसा ना रिटर्न करा के आपको व्यू रिटर्न कराए। व्यू मतलब जो हमारा एचटीएमएल पेज होता है, जो हमारा ब्लेड इंजन होता है, वो हमारे ब्लेड फाइल्स जो होते हैं, जो व्यू होता है हमारा। तो व्यू कहाँ पे होता है, रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर व्यूज डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम हमारे व्यूज बनाते हैं। कोई डायरेक्टरी बना के बनाना है, डायरेक्ट फाइल करना है, फाइल बनाना है, फाइल बना सकते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, रिटर्न व्यू। व्यू क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको बताना है हमें कि इसको रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न व्यू कराना है। होम और टाइटल क्या है, डेटा है हमारा जो ब्रैकेट में जा रहा है, टाइटल वेलकम होम, ये हमारा डेटा जा रहा है। की क्या है, टाइटल है, उसके अंदर का जो उसकी वैल्यू है वेलकम होम है। जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हमारा होम डॉट ब्लेड डॉट पी पे टाइटल की के साथ डिफाइंड है, तो वहाँ पे एच टैग के साथ आ जाएगा वेलकम होम। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा है वो जेसन रिस्पॉन्स है। जेसन रिस्पॉन्स कैसे रिटर्न करता है, जब भी हम एपीआई वगैरह, जेसन रिस्पॉन्स हमारा एपीआई में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि आजकल सारी एपीआई जेसन में लिखी जाती है और ये ईजिली बहुत ईजी है यूज़ करना, इसको समझना, इसको बनाना। तो जेसन रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लैंग्वेज में जा रहे हो, क्योंकि जब भी आप एपीआई ड्रिवन काम करते हो तो आपको जेसन रिस्पॉन्स में आपको जेसन रिटर्न करना होता है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें इसमें आप देखिए रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन करके दे दिया है। जेसन के अंदर आपका की है आईडी, आईडी की वैल्यू है 1, फिर दूसरा की है नेम, उसकी वैल्यू है जॉन डियो। तो जैसे हम इसको स्लैश जॉन मतलब हमारा लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश जेसन जैसे रन करूँगा वैसे मुझे आउटपुट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा जहाँ पे आईडी 1 नेम जॉन करके आ जाएगा। ठीक है, तो जेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेसन को जानना। फिर पाँचवें नंबर पे आता है हमारा रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स। रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि हमें क्लिक पे कोई दूसरा पेज कॉल करना है, किसी और राउट पे रिडायरेक्ट करवाना है, तो वो रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है। तो उसको
हम कुछ डेटा के साथ भी कर सकते हैं, रिडायरेक्ट करवा सकते हैं या फिर ब्लैंक भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। पहला है ब्लैंक, ब्लैंक में कैसे है रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश डैशबोर्ड, जैसे स्लैश डैशबोर्ड करेंगे तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है फ्लैश डेटा के साथ। फ्लैश डेटा क्या होता है? विथ मतलब एक टेम्परेरी डेटा होता है, जो आप जैसे आप रिटर्न करोगे तो वैसे आपको दिख जाएगा कि इस पे आपका जैसे यहाँ पे देखो आप रिटर्न रिडायरेक्ट डैशबोर्ड विथ एरर प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है सक्सेस का, बट ये एक्चुअली एरर कर सकते हो। एरर को या विथ में जो एरर है उसको सक्सेस कर दो या फिर इसको एरर कर दो। जो भी आप करेंगे तो उसके बेस पे आपको वो चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगा। इफ सेशन सक्सेस या इफ सेशन एरर देखो, अगर मतलब उसको सेशन में मिला है सक्सेस या एरर मिला तो ही ये पैराग्राफ आपका प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट आता है हमारा फाइल। फाइल रिस्पॉन्स में भी हो सकता है। फाइल डाउनलोड में आपका कुछ भी फाइल हो, चाहे जो भी फाइल हो, जो भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए हम फाइल डाउनलोड रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं। तो इसमें देखो रिस्पॉन्स डाउनलोड पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ क्या है हमारा? एक पब्लिक पाथ आपके डिफाइन करता है, आपका पब्लिक पाथ जहाँ पे आपका वो फाइल रखा हुआ है वो फाइल को डिफाइन करता है, इसलिए उसको पब्लिक पाथ बोलते हैं। पब्लिक पाथ के अंदर हमारा फाइल्स करके एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर सैम्पल डॉट पीडीएफ एक हमारा फाइल रखा हुआ है। तो वो अगर डाउनलोड करना है, जैसे मैं लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश डाउनलोड रन करूँगा तो वैसे सैम्पल डॉट पीडीएफ हमारा डाउनलोड होके हमारे लोकल पे आ जाएगा। फिर 7वें नंबर पे होता है यूजिंग रिस्पॉन्स मैक्रोज, रीयूजेबल रिस्पॉन्स, जो हम बार बार यूज़ कर सके। ऐसा रिस्पॉन्स कैसे सेट करना है? तो इसके लिए आपको एक होता है प्रोवाइडर होता है। तो उस प्रोवाइडर डायरेक्टरी के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर होता है। सर्विस प्रोवाइडर में आपको डिफाइन करना करके रखना होता है ऑलरेडी। तो ऐप डायरेक्टरी है, उसके अंदर प्रोवाइडर्स डायरेक्टरी है, उसके अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर डॉट पीएचपी करके फाइल होता है। तो इसमें देखेंगे तो उसके अंदर एक बूट बूट करके एक फंक्शन होता है। फंक्शन के अंदर में डिफाइन करना होता है रिस्पॉन्स कोलन कोलन माइक्रो वेलकम फंक्शन नेम, जो भी जैसा आपको डिफाइन करना है रिस्पॉन्स मेक वेलकम नेम। तो जैसे अगर ये हमारे यहाँ पे डिफाइंड हो गई, एक बार डिफाइंड हो गया वन टाइम, इसको रीयूज करना है, बार बार हमें रीयूज करना है तो कैसे कर सकते हैं? राउट देखो नीचे राउट में दिया हुआ है कोलन गेट राउट कोलन कोलन गेट हेलो नेम, नेम डायनामिक है, फंक्शन डॉलर नेम रिटर्न रिस्पॉन्स वेलकम नेम। तो जैसे करेंगे तो वैसे आ जाएगा वेलकम एलेक्स करके आ जाएगा। तो इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो वेलकम करके आ रहा है वो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है रीयूजेबल रिस्पॉन्स, होता है कि आप लार्वल में रीयूजेबल रिस्पॉन्स आप यूज़ कर सको। तो ओवरऑल अगर हम जो भी अभी हमने रिस्पॉन्स में देखा इस पूरे वीडियोस में जो भी देखा विथ एग्जांपल डेफिनेशन, तो यहाँ पे उनका पूरा समरी दिया हुआ है, एक टेबल बना के समरी दिया हुआ है जहाँ पे टाइप ऑफ रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स लिखा है और उसके मेथड एंड एग्जांपल के साथ दिया हुआ है। जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में क्या रहेगा? रिटर्न हेलो। व्यू है तो व्यू में व्यू का मेथड क्या है? रिटर्न व्यू पेज का नाम। जेसन है, जेसन में क्या कर सकते हैं? रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन। रिडायरेक्ट है, रिटर्न रिडायरेक्ट पाथ। डाउनलोड का भी कर सकते हैं, कस्टम का भी कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ पे ओवरऑल का समरी पूरा दिया हुआ है। तो ये लार्वल रिस्पॉन्स के समरी हैं जो भी हमने अभी इसके पहले देखा समझा, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। रिस्पॉन्स का सबसे ये इमेज जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस इमेज में इस फोटो में आपको क्लियर समझा दिया गया है रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है। रिक्वेस्ट आता है राउट के पास इन लार्वल, हाँ इन लार्वल में रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है? रिक्वेस्ट आता है राउट के पास, राउट भेजता है कंट्रोल के पास, कंट्रोल बनाता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बना के दे देता है। तो ये ही एक का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो दोस्तों हमने लार्वल में हमने देखा रिस्पॉन्स देखा, तो ये रिस्पॉन्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, हम आगे जब एग्जांपल के साथ वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम मिलते हैं साथ में और देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं।